मुझे इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। उंगलियों की हाइट में अंतर बहुत ज़्यादा है। जुपिटर की फिंगर बहुत छोटी है और रिंग फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जब जुपिटर की फिंगर छोटी होती है तो ज्ञान का अभाव हो जाता है, और रिंग फिंगर जब बड़ी होती है तो ऑब्वियस है कि सूर्य की स्थिति को ये मजबूत करती है हाथ में, लेकिन रिस्क लेने की आदत को भी ये बढ़ा देता है। तो ज्ञान कम है लेकिन रिस्क लेते हैं हम तो नुकसान तो होगा, तो वाली नौबत आ जाती है। लिटिल फिंगर पहले पद तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। और लिटिल फिंगर जब नीचे की तरफ लो सेट रहता है तो फैमिली से जुड़ाव कम होता है। अब ये फैमिली से जुड़ाव कम का जब मैटर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता से, माफ़ कीजिएगा, कि बच्चों से, वाइफ से या हस्बैंड से, उनसे नहीं, लेकिन शादी से पहले जैसे माता पिता से, रिश्तेदार से, उनसे जुड़ाव बहुत कम होता है। ये दो उंगलियां जो ऊपर की तरफ होती हैं तो टाइम पे जो बात कहनी चाहिए, डिस्कशन चल रहा है, मुद्दा कुछ और है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या है, लेकिन जब आप घर आते हैं तब आपको लगता है कि उस पॉइंट पे ये कहते तो बहुत ही अच्छा रहता। तो बाद में रियलाइज़ होता है कि क्या कहना था उस वक्त। और जुपिटर की फिंगर भी लो सेट है तो ये जुपिटर का जो माउंट होता है उसके गुण को कम कर देता है। अब जुपिटर के माउंट का गुण क्या होता है? ये पद दिलाता है, ये मैरिज लाइफ को सुधारता है, फैमिली में, ऐसे भी चाहे ऑफिस में हो या फैमिली में हो, एक रुतबा जो होता है इंसान को, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अंगूठा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बैक साइड टिल्टेड है, मिलनसार स्वभाव होता है इन लोगों का। दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्द ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्त बना लेते हैं। प्लानिंग अच्छी बनाते होंगे, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन चूँकि ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा पतला है तो अपने हितों की रक्षा करने में ये बहुत पीछे रह जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा होता है, ये काफ़ी नुकसानदेह रहता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इंसान उस पॉइंट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है जहाँ उसे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन लोगों का मैक्सिमम मैंने देखा, जिनका अंगूठा इतना पतला होता है, अपने आप से दुखी रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इतना मुझे नहीं, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन होते हैं ऐसे लोग। क्या करें, यूनिवर्स ने इन्हें ऐसा बनाया है। अपने आप में सुधार ला सकते हैं अपने लिए आवाज़ उठा के। इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशियल स्टार्ट हुई जुपिटर से, और जुपिटर से जब भी आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये एक्टिवेट रही 30, इसका एक्टिवेशन मोड ख़त्म होता है 38 के आसपास तक ये एक्टिवेट रही, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 38 पे इनकी जो हार्ट लाइन है वो टूटती है और वो स्टार्ट होती है फिर सैटर्न से। यानी 38 से इन्हें इस बात का आभास हुआ होगा कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसे के बाद ही कुछ है। और जब आपकी हार्ट लाइन ब्रेक होकर सैटर्न से स्टार्ट होती है तो इमोशन इन लोगों का ख़त्म हो जाता है, इन्हें दुनियादारी समझ में आ जाती है और फैमिली से ज़्यादा पैसे को महत्व देना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब इस तरह से हार्ट लाइन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रांचेस निकलती हैं तो ये लोग पैसा तो देते हैं अपने रिश्तेदारों को, लेकिन वो पैसा फिर रिटर्न में बैक नहीं, मतलब मिलता नहीं है वो वापस। बाकी सब ठीक है। एक पॉइंट पे प्रॉब्लम कहिए या इमोशनल सेटबैक जो मिलना होता है वो मिलने के चांसेस हैं आपके। फिफ्टी 57 के आसपास वो थोड़ा सा होता है कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है क्योंकि उससे बेटर हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हार्ट लाइन आपकी बहुत अच्छी है, सिंगल लाइन वाली हार्ट लाइन है, तो इसको अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होगी आपकी लाइफ में, लेकिन वो ये है
कि जब तक एक्टिवेशन मोड में रही होगी ये जुपिटर से, तो देवों के लिए धरती पे जगह नहीं है। देवतुल्य होते हैं ऐसे लोग, इस वजह से लोग इनको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, ठगते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इनको दुख हुआ होगा, जो भी प्रॉब्लम आई होगी लाइफ में। अदरवाइज़ यूनिवर्स की तरफ से कोई भी दिक्कत इनको नहीं दी होती है। अच्छी हॉटलाइन है। अब देखना ये है कि इनकी माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है। माइंड लाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से ऐसे करते हैं। माइंड लाइन बहुत अच्छी है, बढ़िया माइंड लाइन है आपकी। और ये बायफॉर्क हो रही है। माइंड लाइन जिस एज से बायफॉर्क होती है, बायफॉर्क वैसे भी आपकी पहले भी हुई है, यहाँ पे भी बायफॉर्क हुई है। और इस एज में इंसान बहुत ही ज़्यादा समझदार हो जाता है जब से आपकी माइंड लाइन बायफॉर्क होती है। और उसके बाद ज़्यादा लाइफ में पिकअप पे आता है, तरक्की ज़्यादा मिलती है लाइफ में। ये 43 के आसपास का साइन, 43-44 कह सकते हैं। ज़्यादा तरक्की है आपके हाथ में उसके बाद से। और एक पॉइंट पे और आपकी जो माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन आपकी ब्रेक हुई है। वही एज है 38 के आसपास ही इनको लाइफ में दुनियादारी वाली जो बात है वो समझ में आई होगी। और इन्होंने सोच लिया होगा कि ज़्यादा अच्छा होना भी सही नहीं है। तो उस वक्त भी इनका जो माइंड लाइन है वो काफ़ी एक्टिवेट मोड में नज़र आया है। इससे पहले बहुत ज़्यादा झंझट वाला रहा है, काफ़ी दबाव दिख रहा है माइंड लाइन पे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है। ये 24 के आसपास से मुझे लग रहा है, और 24 से लेके 28-29 तक प्रॉब्लम रही है इनके माइंड पे। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है। ऐसे सुधार जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा टेंशन फ्री लाइफ, वो इनकी इस एज से हुई होगी। 38 से उसके बाद से आपकी लाइफ बेटर दिख रही है मुझे। लेकिन सबसे बेटर मुझे वही 43 या 43 के आसपास से दिखाई दे रही है। माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, बढ़िया माइंड लाइन है। लेकिन एक है प्रेशर लाइन है। अच्छा, आप बिना वजह प्रेशर ले रहे हैं दिमाग पे। एक ये देखिए, ये वाला इश्यूज़ होता है। मैं आपको समझा देती हूँ। जब माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, इस तरह से एकदम से डार्क होती है, तो ये प्रेशर दिखाता है दिमाग में। इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। लेकिन जब आपके माइंड लाइन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हाफ सर्कल बनता है इस तरह से, तो ये बताता है कि प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि प्रॉब्लम है, और इसलिए वो टेंशन ले रहा है। मतलब बिना वजह ज़्यादा सोचना किसी चीज़ को लेकर, निगेटिव थॉट्स का ज़्यादा आना, वो ये प्रॉब्लम होता है माइंड पे। और ये एक्टिवेट हुआ है। ये 32 से एक्टिवेट हुआ और तिल काम कर रहा है। ये वही 42 तक। ये बिना मतलब का प्रेशर लाइन है। आप ज़िंदगी को लेकर कितना मत सोचिए, क्योंकि प्रॉब्लम यूनिवर्स ने दी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि इश्यूज़ है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा तरक्की आपको मिलने वाली है। इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, और काफ़ी अच्छी लाइफ लाइन है, प्रोग्रेसिव है। जुपिटर से स्टार्ट होती है तो 70% आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती हैं, और काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है जुपिटर से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है। इनकी जो लक लाइन है वो इनसाइड ऑफ वेनिस से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है वो शादी के बाद होता है। वैसे भी वेनिस माउंट से जब भी आपकी जो लक लाइन स्टार्ट होती है तो शादी काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों को शादी कम एज में भी कर लेनी चाहिए। और इनकी जो एक और लक लाइन है जो मून माउंट से आकर के अटैच हो रही है इससे, तो कहीं ना कहीं
जब आपके हाथ में 2-2 लक लाइन होता है तो ये अच्छा पाम माना जाता है। और इसके साथ ही जब मून माउंट से आता है तो बाहरी लोगों की मदद बहुत ज़्यादा इन लोगों को मिलती है, और फॉरेन से इनकम भी आता है। फॉरेन से इनकम आएगा कि नहीं वो हम जब माउंट पे जाएंगे तब देखेंगे, या लाइफ लाइन से देखेंगे। ऐसे इनकी लाइफ लाइन को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ। लाइफ लाइन जब भी आपकी शिफ्ट होती है मून माउंट की तरफ तो कहीं ना कहीं क्या मतलब 110% आपका फॉरेन ट्रिप बनता ही बनता है। पहली बात, जो आपकी जो लाइफ स्टाइल अभी है एक वक्त के बाद उसमें काफ़ी सुधार आ जाता है। अगर आप मीडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो क्लास थोड़ा ऊपर आ जाता है आपका। फॉरेन सेटलमेंट के तरफ भी ये इशारा कर रहा है ये पाम, और काफ़ी अच्छा पाम है। फॉरेन से इनकम भी ये दिलाता है। और ऐसे लोग का जो बुढ़ापा होता है, जब आपकी जो लाइफ लाइन है वो मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है तो बर्थ प्लेस या फिर मान लीजिए जहाँ पे ये रहते हैं अपने देश में, वहाँ से दूर इनको रहना होता है बुढ़ापे में कहीं और। अब हम लोग माउंट्स देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि इनका जुपिटर का फिंगर बहुत छोटा हो गया तो ये दूषित माना जाता है। जुपिटर का फिंगर जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है तो माउंट्स की पॉजिटिविटी को ये कम कर देता है। तो बहुत बुरा माउंट नहीं था इनका, लेकिन हो गया। इसको बहुत अच्छे माउंट की कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। तो सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैरिज लाइफ नहीं, मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। लाइफ पार्टनर इनको बहुत अच्छा मिला है और इस पर क्रॉस है तो मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। और लाइफ पार्टनर कैसे अच्छा मिला वो देख लीजिए। ये जो मैरिज लाइन है इनकी वो एकदम हल्की सी बैंड हो रही है नीचे की तरफ। इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है मैरिज के सेंस में, शादी के मतलब लाइफ पार्टनर को लेकर। एक तो गुड लुकिंग होते हैं लाइफ पार्टनर जब इस तरह से होती है मैरिज लाइन, और डोमिनेटिंग नहीं होते हैं। मतलब आप जिनके भी हाथ में अलाइन होती है मैक्सिमम ये लोग ही डिसीजन लेते हैं अपनी फैमिली में कि करना क्या है। काफ़ी सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिलता है। स्क्वायर का साइन है, काफ़ी बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सपना इनका पूरा हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा बिग स्क्वायर है जो कि बंगलों का सपना पूरा करवाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो हो सकता है आगे चल के कंप्लीट हो जाइए। दूसरा पिक लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पाम में यहाँ पे स्टार बना हुआ है। ये इसके बारे में मैंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, ना ही मुझे ऐसा कोई पाम दिखा जहाँ यहाँ पे स्टार हो। जी हाँ, स्टार है। यहाँ पे छोटा सा स्टार बना हुआ है। मेरा कर्सर भी नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसी पॉइंट पे स्टार बना हुआ है। जुपिटर पे जब मिड में यहाँ पे स्टार बन गया, यहाँ बन गया या यहाँ बन गया, तो इसका जो पॉजिटिविटी है या इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको अर्ली एज में देखने को मिल जाता है। 35 से पहले आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाते हैं, फैमिली आपकी काफ़ी वेल सेटल हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे स्टार बनता है नीचे की साइड तो रिज़ल्ट सेम मिलता है। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छा खासा पद मिल जाता है। पद मिलने का सेंस ये होता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा तरक्की करती है, ठीक है, और पैसा बहुत आता है। लेकिन 44 के बाद 44वें साल के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप 44 की हो गई होंगी तो फिर ये एक्टिवेशन मोड है, एक्टिवेशन का टाइम है, और ये रिज़ल्ट देता ही देता है। आप देखिएगा ऐसे लोगों का अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में कि लाइफ एकदम 180 डिग्री पे घूम जाती है और दिक्कतें जो भी होती है वो शॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। काफ़ी अच्छा साइन होता है ये। लेकिन चूँकि सामने में नहीं है जुपिटर माउंट पे तो स्ट्रगल भी बहुत करवाता है इनिशियल लाइफ में, लेकिन उसके बाद लाइफ अच्छी हो जाती है। मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर स्टार है इनके, लेकिन नहीं, स्टार नहीं है ये वाला। अगर ये स्टार होता तो फिर मायने कुछ और होते इसके। ये मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे चला
ये ऐसे, और ये नीचे की तरफ ढल गया, तो ये स्टार साइन नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत बहुत बड़ा क्रॉस है। एक तो ये माउंट की पॉजिटिविटी को कम कर देता है। इनका सन माउंट अच्छा हो बुरा हो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जो सन की जो फिंगर है वो बहुत बड़ी है, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं कि देखिए कितनी बड़ी साइज़ है, बहुत बड़ी है। तो इसकी पॉजिटिविटी को ये इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन चूँकि इस पर क्रॉस बन गया तो वो डिक्रीज़ हो गया। टाइम लगेगा तरक्की मिलने में। पैसा भी एक वक्त के बाद आता है ऐसे लोगों को। और जब क्रॉस बनता है तो पिता जो होते हैं इनिशियल लाइफ में उनसे बहुत ज़्यादा खटास होती है, मन नहीं मानता है उनसे बात करने, मतलब होता है ना जैसे दूर रहना पड़ता है फादर से, और फादर की बातें हजम भी नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि वो सही थे, वो अलग मैटर है, लेकिन फ़िलहाल ये दिक्कतें आती हैं। और इनके हाथ में एक छोटा सा यश का साइन बना हुआ है, छोटा सा कंप्लीटेड है यहाँ पर इस वाले एरिया में, छोटा सा एकदम छोटा सा। और वो यहाँ पे जब फिश का साइन बनता है तो वो गारमेंट वाला पोजीशन होता है, यहाँ पे जब बनता है एकदम छोटा सा, तो ये फेम तो देता है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं देता बट देता है, और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम देता है। इनका सैटर्न का माउंट फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होगा। काम करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और जितनी मेहनत ऐसे लोग करते हैं तरक्की मिलती है। जुपिटर डिस्टर्ब है, इसके रेमेडीज़ करने होंगे आपको, इसको सुधार लीजिए, लाइफ अच्छी हो जाएगी। सन माउंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, जो भी नेगेटिविटी होगी इस क्रॉस की वजह से वो इन्होंने अपने अर्ली एज में देख लिया होगा उसका साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अब जिस एज में ये हैं इनको इसके रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। मर्क्यूरी माउंट अच्छा है, बोलने की कला बहुत अच्छी होगी इनकी, शब्दों का चयन बहुत सही से करते हैं ऐसे लोग, कब कहाँ क्या कहना है वो जानते हैं। और इनके पास अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके बैठे कि भाई मेरी लाइफ में ये चल रहा है मुझे क्या करना है, तो ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इस पर मर्क्यूरी लाइन भी बना हुआ है। यहाँ भी इनके छोटा सा फिश का साइन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेम तो मिलेगा। फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम भी है ये, तो एक वक्त एक ना एक दिन आपको फॉरेन से, मतलब होता है ना कि विदेश के लोगों की आना जाना, वहाँ के लोग आपकी इज्जत करेंगे, ऐसा वक्त आएगा आपकी लाइफ में। अब इनकी लाइफ लाइन पे हम एज वाइज एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कब कहाँ क्या क्या होने जा रहा है अच्छी चीज़ें, और उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। एक और बहुत अच्छा साइन है इनके पाम में, ये देखिए, इनके दूसरा पिक लेती हूँ मैं, ये वाली लाइन है, इसको मंगल की रेखा कहा जाता है, ये वाली, और इस पे स्टार बना हुआ है। मंगल की रेखा पे जब स्टार होता है तो ये माउंट की एनर्जी को बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है बिजनेस है कि पार्टनरशिप के लिए सामने वाला पैसा इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक बार आप इनको साथ लेके जाइए। इनके बात करने का तरीका, इनका जो एनर्जी लेवल होता है, जिस तरह से ये वेलकम करते हैं लोगों को इनके अंदर एक दैविक गुण होता है, लोग इनसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, इसका ये पॉजिटिविटी होता है। लेकिन अगर ये सिंपली अलग बना होता, कहीं भी सेपरेट बना होता, इस लाइन पे नहीं बना होता, तो फिर ये बहुत ही पॉजिटिव होता है, इसके मायने अलग होते हैं। आप देखिएगा, आप एक बार देख लीजिएगा जिनका भी ये पाम है कि यहाँ पे आपके कहीं भी सेपरेट स्टार बना हुआ है, मंगल पे नहीं, अलग से, तो फिर वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है वो। एक तो 19-20 मान के चलते हैं, 1 ईयर आप खुद से प्लस माइनस कर लीजिएगा। 20 से पहले तो लाइफ है ही नहीं, लाइफ लाइन है ही नहीं, ना लाइफ लाइन है ना माइंड लाइन है, बहुत ही डिस्टर्ब है। तो उस एज में
प्रॉपर जो एक लाइफ होती है वो बिल्कुल भी इनकी नहीं होगी। इनको समझ में नहीं आता होगा करना क्या है, या फिर हो सकता है ऐसा फैमिली बैकग्राउंड होगा इनका कि तब तक कोई लाइफलाइन है ही नहीं, लेकिन 20 के बाद एक्टिवेट होती हुई नज़र आई लाइफलाइन इनकी। फिर 22 में कोई ना कोई खुशी, बड़ी खुशी मिली होगी उनको। नहीं, गलती नहीं, 18 में ही, 18 से पहले का है ये। लाइफलाइन नहीं है, 18 से एक्टिवेट मोड में लाइफ आया, काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा। 20 में कोई ना कोई ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी इनको मिली होगी। उसके बाद 24 में कोई ना कोई खुशी, आप 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिएगा। और फिर 27 में फाइनली लाइफ ट्रैक पे। उसके बाद 27 से इनकी लाइफ ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो गई। मैं फिर से कोई गलती कर रही हूँ, 1 ईयर प्लस माइनस करके चलेगा। इस बार ये गलती नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है, बिल्कुल किया है। ये 21 में कोई ना कोई उपलब्धि इनको मिली है, और 19 साल की जब ये हुई होंगी तब से लाइफ इनकी ट्रैक पे आई, उससे पहले लाइफ लाइन नहीं है। देन आफ्टर 27 में इन रियलिटी, जिसको लाइफ कहा जाता है, इंडिपेंडेंट होकर के इंसान जब जीना स्टार्ट करता है, वो इनिशिएट हुई इनकी। 1 ईयर प्लीज़ आप प्लस माइनस करके चलिएगा। फिर 27 में कोई ना कोई कट, कोई ना कोई इशूज़ बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ है, जब लाइफ ट्रैक पे आई 27 में, झंझटों वाला दौर रहा इनका, क्योंकि कट्स बहुत है लाइफ में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लगातार बनी रही होंगी। इकतीस के आसपास कोई ना कोई खुशी तो आई, लेकिन 32 में अगेन बहुत बड़ा ये कट है। इस कट ने काफ़ी वक्त तक, आई थिंक 1-2 साल तक इनको प्रॉब्लम दिया हो। 38 में बहुत बड़ा ऑफशूट है ये, कोई बहुत बड़ी खुशी। देखिए 38 में यहाँ पर भी ऑफशूट है, और 38 में यहाँ पर भी ऑफशूट है। कोई बहुत बड़ी खुशी इनको मिली होगी, अनएक्सपेक्टेड वाली। फिर 40 में कट है। आपको राहु की लाइन के रेमेडीज़ करने हैं। इसने फिर से इश्यूज़ दिया है लाइफ में, ये भी 2 साल का प्रॉब्लम क्रिएटर है। फिर 42 में ऑफशूट, खुशियाँ मिली होगी, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि इन्हें मिली होगी सेज में। 46 में अगेन ऑफशूट, कोई बड़ी खुशी इन्हें मिली होगी। और 46 से लेकर के फिर खुशी आई, और फिर 47 में बहुत बड़ा ये राहु का लाइन है। रेमेडीज़ कीजिए आप, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपकी खुशियाँ आ रही हैं लेकिन प्रॉब्लम लगातार बन रही है हाथ में। और इस कट के बाद 46 में जो कट आया, फिर 48 में कट आया, फिर 52 में आया, और 56 के बाद लाइफ इनकी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले खुशियाँ बहुत हैं, लेकिन राहु का इतना दुष्प्रभाव इस एज में ये बहुत हैरान करने वाला है। आपको इसके रेमेडीज़ करने होंगे, तो प्लीज़ आप मुझसे मांग लीजिएगा, क्योंकि खुशियाँ तो आ रही हैं आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आ रही हैं, लेकिन बैक टू बैक ब्रेक लग रहे हैं उन खुशियों पे। खुशियाँ कब कब है, किस किस एज में, मैं फिर से आपको रिवाइंड कर देती हूँ। 27 से लाइफ ट्रैक पे, 38 कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। 40 में कट है, ये इश्यूज़ क्रिएटर है, बहुत लंबा ये देगा, 2 साल का कम से कम प्रॉब्लम दे रही है आपको। 46 में अगेन कट है। 49 में ऑफशूट है, खुशियाँ मिलने वाली है। और फिर 56 में लाइफ स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है।
लेकिन राहु की लाइन बहुत बड़ी है, तो प्रॉब्लम 2-2 साल का, ये 2.5 साल का दे रहा है। रेमेडीज़ कीजिए इसके। ट्वेंटी सेवन में जो आपकी लाइफ लाइन जो ट्रैक पे आई है वो यहाँ पर भी दिख रहा है। 27 से आपकी लक लाइन के साथ एक नई लक लाइन स्टार्ट हुई है, जो जा काफ़ी अच्छा है। वी शेप बना रहा है, विष्णु चिन्ह बना रहा है, तो लाइफ बेटर की तरफ इशारा ये करता है। आपको पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एक कट यहाँ पे लगा, हाँ थोड़ा सा है। 29 में एक कट लगा, और 2-3 मंथ के लिए कह सकते हैं हम, या 6 मंथ के लिए थोड़ा सा इनकम इधर उधर होता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर जो कट लगा है आपको, वो 31 के आसपास धनरेखा पे कट लगा। इस वाली जो लक लाइन है उस पर कट नहीं, कट नहीं है, ये ऑफशूट है, इस पर कोई कट खास नहीं है। 29, 31, और इस वाली धनरेखा पे लग रहा है ये 38, 37, 38 के आसपास कोई ना कोई नया काम इनिशिएट हुआ है, क्योंकि उसके बाद आपकी लक लाइन बहुत अच्छी हो गई है। तो 38 के बाद से कोई ना कोई नया काम इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ से नए इनकम के सोर्सेस आपके क्लियर हो रहे हैं। और ये वाली जो धनरेखा है आपकी, इस पर एक कट लगा है 47 के आसपास, और ये एकदम से चरमरा गई है। ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है आपका 47 के आसपास जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इसमें लॉस जाने के चांसेस हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको लॉस लगेगा। 46 का है ये, क्योंकि यहाँ पर भी 46 में आपके राहु की लाइन का दुष्प्रभाव है, तो फाइनेंशियली लॉस होने के चांसेस हैं। तो पैसा खर्च करने से पहले इस एज में सोचिएगा। इस एज में अलर्ट पे रहना है। और एक और है 53 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट जब आप करने वाले होंगे, तो वहाँ भी थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करने हैं पैसे। देखिए, पैसे का भाव आपके पाम में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इस वजह से 45 के बाद, 46 के बाद ये वाली धनरेखा आपकी ब्लॉक हो रही है, इनकम यहाँ से ज़ीरो हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा। लेकिन ये जो सपोर्टिव लक लाइन जो आपकी स्टार्ट हुई है 38 से, ये काफ़ी अच्छे है, ये बैलेंस बना के रखने वाला है। तो पैसे की प्रॉब्लम, धनरेखा अच्छी है आपकी, पैसे को खींचने वाली दिखाई दे रही है। आपका जो मून माउंट है, बाकी माउंट्स नहीं बताया मैंने, आपका लोअर मास बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं होने वाले हैं। वेनस माउंट अच्छा है, लग्जरियस लाइफ वाला ये हाथ है, लेकिन लग्जरियस चीज़ों की का एडिक्शन आपको नहीं होगा, मतलब उसके बिना भी आप आराम से रह सकते हैं, ऐसा वाला स्वभाव होगा आपका। अपर मास भी आपका बहुत अच्छा है, लोगों से जब भी मिलते होंगे पूरी एनर्जी के साथ मिलते होंगे, लोगों को आपसे मिलना अच्छा लगता होगा, एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपके अंदर। मून माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा है, मून माउंट की तरफ लाइफ भी आपकी शिफ्ट हो रही है, तो विदेश से पैसे का आगमन, फॉरेन ट्रिप काफ़ी अच्छा, या फॉरेन में जा कर के कुछ वक्त गुजारना, वो सब है। और साथ ही बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा हाथ है आपका, और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो फॉरेन से इनकम के 110% चांसेस हैं आपके। और एक चीज़ होता है, यहाँ पे आपकी क्रॉस भी बन रहा है, तो एक डर रहता है मन में कि आज मतलब होता है ना कि इंसान कुछ कमा रहा है, ज़्यादा कमाने लगता है इंसान, तो उसे डर लगता है कि कहीं इससे लेवल नीचे ना आ जाए, तो वो वाला डर आपके मन में रहता होगा। तो आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं, आपको बृहस्पति को अच्छा करना है, आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं। अदरवाइज़ आपका पाम बहुत ही बढ़िया है, अच्छा पाम है, ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, लाइन्स उतने ही हैं जितने होने चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। और जब इस तरह से आपकी लक लाइन या लाइफ लाइन पे यहाँ पे ट्रायंगल
टाइप कुछ भी बनता है, ट्रायंगल जैसा ही बता सकते हैं, और यहाँ से लक लाइन निकलती है या इस साइड से लक लाइन निकलती है, तो इनिशियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गुजरती है इंसान की। ये स्ट्रगल देता है, ये पूर्वार्थ के कर्मों की वजह से होता है। पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया होता है, तो युवा अवस्था जो होता है, यंगर एज होता है, वो काफ़ी स्ट्रगल में चला जाता है। बाकी आपका हाथ बहुत अच्छा है, कुछ ज़्यादा कहने के लिए रहा नहीं। अब राहु के रेमेडीज़ करने हैं, माइंड पे प्रेशर कम लेना है, क्योंकि माइंड पे प्रेशर लाइन है, स्ट्रॉन्ग वाला है, तो माइंड पे प्रेशर कम लेना है। अदरवाइज़ पाम बहुत अच्छा है। राहु के रेमेडीज़, जुपिटर के रेमेडीज़, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके, उसमें थोड़ी कमी लानी है। नेगेटिव नहीं सोचना है। हाथ बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और हाँ, इस तरह से जब पर्व होता है उंगलियों का, बाकी तो नहीं, लेकिन 2 उंगलियों के पर्व आपके बड़े हैं, तो काम करने में स्पीड नहीं होता है इंसान के अंदर, थोड़ा सा सुस्त होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं होती है, जैसे होता है ना किसी काम को करने में इंसान बहुत जल्दी कोई कर देता है उसी काम को, और कोई बहुत थोड़ा वक्त लगता है उसको करने में, तो वो वाला ये पाम है। पाम बहुत अच्छा है आपका। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, या कुछ मैंने छोड़ दिया हो, माफ़ कीजिएगा, कुछ चीज़ें रह गई हो बतानी, तो आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। अदरवाइज़ मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ भी छूटा है यहाँ पे। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करना हो तो वो जीमेल पे या व्हाट्सएप पे अपने पाम के पिक भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।